जॉब अनाउंस की जाती है ना, हम लोग देखते हैं जॉब देखी, हमारे पास एक सीवी रखा हुआ है, हमने वो सीवी उठाया और भेज दिया। हमने सही। ये नहीं देखा कि हाँ, उस जॉब में और मेरी सीवी में कितना एक गैप है। सही। आप जब ये समझते हैं कि जो मुझे पता है ना वो मेरी सीवी में लिखा हुआ है, आमतौर पे ये होता है कि जो आपका नॉलेज है वो आपकी सीवी में लिखा हुआ नहीं होता। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग आमतौर पॉइंट पे होता ये है कि जो आपका नॉलेज है वो आपके सीवी पे वैसा लिखा हुआ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, की आपने। एग्जैक्टली वैसे आप नहीं लिखते, आपने बस कुछ वो कहते हैं ना, एक किसी दोस्त की सीवी ली, उसको हम्म। लेके उससे आपने कॉपी पैटर्न किया, फॉर्मेट हाँ, कॉपी किया, सीवी बनाई और भेज दी। आपने सही। नहीं देखा आप एज एन एक्सपर्ट आप खुद क्या है। हम्म। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जॉब एडवर्टाइजमेंट के साथ। सही। आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, पहला पॉइंट मैं आमतौर पे खुद करती आई हूँ और आप लोगों को भी एडवाइस करूंगी कि जॉब एडवर्टाइजमेंट में पढ़ के देखें कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लें कि ये अंडरलाइन। चीजें जो है ना, सही। ये चीजें मेरी हैं, ये ओके। काम मुझे आते हैं। हम्म। आपने वो अंडरलाइन कर लिए, कीवर्ड्स हो गए, आप उन्हें कीवर्ड्स कह लें। वो हम्म। कीवर्ड्स आपने इकट्ठे कर लिए, अब आप अपनी सीवी पढ़े बैठ के, क्या वो कीवर्ड्स मुझे तो आते हैं, क्या वो मेरी सीवी में है इस वक्त। सही। सही। आपको पता चल गया कि वो आपकी सीवी में वो कीवर्ड्स हैं। मतलब आप फाइन। मतलब मुझे तो आते हैं, लेकिन मेरे हाँ, सीवी पे वो कीवर्ड्स अभी तक मिसिंग थे। ओके, मिसिंग गुड पॉइंट। है, यस। हाँ, अगर आपकी सीवी में वो कीवर्ड्स नहीं है, सबसे पहला स्टेप आपके लिए होना चाहिए कि आप वो कीवर्ड्स अपनी सीवी में लेके आए। हम्म। अब उस कीवर्ड्स कहाँ लेके आने हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। हम्म। दूसरी, आपने सीवी में कीवर्ड्स लाने हैं ऐसी जगह पे जहां पर आपका एप्लीकेशन रिव्यू करने वाला इमीडिएटली उन्हें देख सके। बाजुकात आपकी एक्सपर्टीज होती हैं जो आपसी जॉब से रेलिवेंट हैं, लेकिन वो आपके सीवी के पेज नंबर 3 के एंड में है। हम्म। जब एक बंदा जो है वो आपको रिक्रूट करना चाह रहा है तो उसके पास सिर्फ आपकी अकेले की सीवी नहीं है, उसके पास 100 सीवी और भी हैं। और सीवी भी हैं, क्योंकि आज के दौर में व्हेन कंपटीशन इज टू मच, एक एग्जैक्ट अगर जॉब आती है तो हंड्रेड्स, तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं वालगा राय नहीं कर रहा, थाउजेंड एप्लीकेशन भी आती 1000 एप्लीकेशन है, तो आपकी सीवी स्टैंड आउट कैसे करेगी, ये अमूमन मसला हो जाता है। है। तो इसके लिए आपने जब देख लिया कि आपका कीवर्ड तो आपने उसमें ऐड कर दिया, जब कीवर्ड आपके ऐड हो गए आपके सीवी में, अब उनको हाईलाइट करके ऊपर लेके आए कि सही। अब ये ही नहीं, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ज्यादातर एज ए स्टूडेंट लाइफ गुजारी, वहां पे मैंने जॉब्स की लेकिन इस लेवल की नहीं की जिस तरह की मैं यहाँ पे बाहर कर रही हूँ। जी जी। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है यूरोपियन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, सीवी का डिफरेंट फॉर्मेट्स है। आपने ये देखना है कि वो कंपनी किस किस्म के फॉर्मेट्स एक्सेप्ट कर रही है। तो ओके। फिर आपने उस फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, अगर कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप लकी हैं क्योंकि फिर आप उस जॉब के हिसाब से अपने कीवर्ड्स वाले जुमले ऊपर लाएंगे। सही। सही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर इन लैंग्वेज जावा, C++, C#, सो मेनी थिंग्स। मैंने पॉइंट आउट किया मुझे ये आता है। हम्म। मैंने अपने सीवी में देखा, मैंने ये जॉब की भी तो है लेकिन मैंने ये जॉब की थी इन द डाउन इन माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग माय करियर। ओके। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है वो सबसे पहले पेज पे लाना है, और जो हम्म। ये वाली जॉब है ना ये मैंने ऊपर ले आनी है कि सही। मैं इसको मतलब टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं कि मेरी ना वो जॉब इमीडिएटली सही। नजर आ जाए। सही बात। सही बात। तो सही बात। जब कोई भी वो सीवी उठाएगा वो देखेगा अच्छा जी जावा और C++ लिखा हुआ है और वो भी टॉप पे लिखा हुआ है, इस बंदे को तो आती है भाई। हाँ, मतलब यहाँ तो मैं आपको बता दूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस भी एज ए ग्रुप एडवाइजर है इस वक्त, वो ये भी है कि पहला सफा आधा सफा ही पढ़ लिया जाए, बड़ी बात होती है। बिल्कुल तो आधा बिल्कुल। पढ़ लिया जाए और जो हाईलाइट बुलेट को देखा जाए, उतना ही भी किसी पर टाइम निकल आए, क्योंकि एचआर की जो पर्सन है ना, उसको एक हम्म टास्क दिया जाता है कि ये सीवी है 400 है, इसमें से ये पॉइंट्स को तुम सेग्रीगेट कर दो। पहले जो फिल्टर लगता है, फर्स्ट फिल्टर वहां हम्म। चलता है, फिर सेकंड फिल्टर किसी और ने किया। वेरी गुड। जी। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात को जस्ट आई एम जस्ट सेकेंडिंग व्हाट यू आर Yes. सेइंग। तो उसके बाद जब आपने अपने सीवी में वो हाईलाइट कर दिए पॉइंट्स, आपके सीवी में आ गए, वो उस पे भी आ गए, टॉप पे भी आ गए, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने अपने सीवी की इंफॉर्मेशन कैसे क्विकली रीडेबल बनानी। सीवी में हम सोचते हैं मैं जितना लंबा सीवी बनाऊंगा, मैं 6 सफ़ों का सीवी बनाऊं तो मैंने सब लिख दिया, ये सही। एफिशिएंट।
6 सफ़े का सीवी कोई नहीं पढ़ेगा। ये कोई पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए का एग्जाम नहीं कि जितने लंबे साथ अटैचमेंट करोगे ना उतने आप पास हो जाएंगे, उतने नंबर आएंगे, एज पर दी रॉन्ग परसेप्शन। लेकिन है कि ये एग्जैक्ट। एक रिज्यूमे है, एम्प्लॉयर इज वेरी सीरियस रिक्रूटर, और जाहिर है कि वो वर्ष देख रहा है, और वो उसको अगर हाफ, मैडम मैं जस्ट आपको शेयरिंग विद यू, एक वन पेजर आया मेरे पास, बस जस्ट वन पेजर, और उस वन पेज में भी तकरीबन वन थर्ड स्पेस वाज नॉट यूटिलाइज्ड। लेकिन उसमें जो उसने बता दिया था अपना एक्सपीरियंस, जॉब वाज सीसीएफ लेवल जॉब, जो उन्होंने अपना बता दिया था, तो उससे पता चल जाएगा कि यस वी नीड हिम और नॉट। That so, and that person was somehow lucky. Maybe he was recruited in that particular process of interview. So इसलिए So it's not the length of the CV. It is what the contents and how you present the contents. yes, so main topic is it is about presentation. आपकी एक स्किल लेवल होता है जॉब के लिए, लेकिन हाउ डू यू प्रेजेंट योरसेल्फ इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो आपने अपनी सीवी में, मैंने सीवीज देखे हैं, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, बट सीवी का दूसरे लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक है। इमीडिएटली परसेप्शन ही आती है ये जो है ना, ये केयरलेस कैंडिडेट है। केयरलेस कैंडिडेट है, ये कॉपी पेस्ट किया है, तो उसने ये भी देखा यस कभी इसको मैंने चेक कैसे करना है। यस, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द ऑफिस जॉब पर्टिकुलरली, एंड यस से आईटी जॉब है, फाइनेंस जॉब है, तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, या स्पेल चेक प्रोग्राम को आप अपने उसको रन नहीं करोगे। एग्जैक्टली तो ऐसी जो है ना वो छोटी छोटी मिस्टेक है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि सीवी में आपने अपनी कीवर्ड्स ऐड कर दी, कीवर्ड्स ऐड करने के बाद आपने उसको हाईलाइट कर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा मेरा एक्सपीरियंस है इस जॉब में, इस जॉब में, इस जॉब में। अगर आप सीवी के स्टार्ट में ये लिख दें एक्सपीरियंस के आगे, आई हैव 13 years of experience in profession X, like industrial experience, 13 years of industrial experience in textile, सही। so that 13 will really pop up. Yes. कोई भी कैलकुलेट नहीं करेगा कि अच्छा इसने इतनी जगहों पे जॉब की है और क्या किया है, लेकिन जब ऊपर 13 लिखा हुआ होगा तो दैट इज ऑलरेडी अ पॉइंट वेयर यू कैन जस्ट क्विकली पिक इट अप। तो ऐसी ऐसी जो ट्रिक्स होती है ना वो आपने खुद देखनी होती है कि आप अपने आप को कैसे नोन बनाएंगे। ये दिस इज वन वन मोर टिप टू मेक इट हाईलाइट, बट दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि आपने जो है वो किस तरह से किया है Number कि one is the keywords appearing in the job vacancy, uski requirement, and matching with the keywords of your resume, and up to date updating of the resume according to the keywords required by the advertisement. नंबर वन ये हो गया। फिर नंबर टू, ये आप जो आप कह रही है नंबर, आप अभी आपने तीन प्रोसेस पे हम लोग आ गए हैं कि भी आप फिर आपने अपने उस एक्सपीरियंस को जो बहुत रेलिवेंट है ऊपर लेकर आए। फिर इससे एक और बात आपने की, यस ऑन द टॉप ऑफ इट आप अपना जो टोटल 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको अगर आप एक लाइन में दे दें, से सईद शेख and this is qualification and 13 years of experience in IT industry sort of thing, ये तीनों लाइनें ही आपकी रेलिवेंट हैं। सब कुछ हो गया, आपको सब पता चल गया कि आपने क्या किया। ठीक है। फिर एक और हम मिस्टेक करते हैं सीवी के अंदर, ये तो हो गया मेन। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब भी जॉब अप्लाई करनी है सीवी दोबारा बनानी है। मैं उसको दोबारा बनाना इसलिए कहती हूँ कि आपने अपनी सीवी को पॉलिश करना है जॉब के लिए। सही। आपने ये नहीं करना कि जनाब जॉब देखिए और एक सीवी बना के रखी हुई है वो भेज। There is a big difference between CV for industry and there is a big difference CV for academia. Academia and CV for construction industry, I tell you, even within the industry, Exactly. आपने बैंक के लिए सीवी देनी है, आपने एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए रिज्यूमे देना है, एक एकेडमिया के लिए देना है, जैसे आप सही फरमा रही है, ये बहुत डिफरेंस है। और अक्सर छापा पड़ा होता है लोगों ने, अगर लेट्स से कि अगर साफ नहीं है, हार्ड की फोटोकॉपी बनाई हुई है, उसी को भिजवाए जा रहे हैं। अगर साफ है तो साफ का ऐसे रखा हुआ है, कोई सीवी भिजवाया हुआ बनाया हुआ जी, बड़े मुझे फलाना, ये भी एक परसेप्शन है मैडम, क्योंकि मुझे फलाने मेरे फलाने दोस्त ने, ये सीनियर मेरे बॉस ने ना मुझे सीवी प्रेजेंट कर दिया, और दैट इज सफिशिएंट, और वो उसी सेटिस्फेक्शन पे कि उन्होंने किया हुआ है और पीर साहब ने किया हुआ है, और वो भेजे जा रहे हैं और शिकायत करते हैं जी यार मुझे इंटरव्यू कॉल ही नहीं आती, यू नो। जी सर। तो इसी वजह से सीवी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं कह रही हूँ, फर्स्ट स्टार्टिंग टिप इज के आपने सीवी जॉब के हिसाब से दोबारा बनानी है। सीवी को आपने लेके नहीं रख लेना कि मैंने यही एक दफा 100 कॉपियां करा ली और मैं पोस्ट कर लूंगा। नो, दैट डजंट मेक सेंस। सही है।
इवन यस। अगर आपने लिंक्डइन पे भी रखा हुआ है, उसमें भी आप लिंक्डइन भी उसमें भी लोग अपडेट। करते हैं जी, साथ आती है, अप्लाई करें, टक अप्लाई कर देते हैं, फिर कहते हैं ये जॉब ही नहीं मिलती। पर थोड़ी सी आप बिल्कुल। उसको अपग्रेडेशन करें, थोड़ा सा रेलिवेंट अपने उसके साथ करें, थोड़े से कीवर्ड्स को लिंक्डइन पे भी अगर आपने रखा हुआ है, वो भी जैसे आप बिल्कुल। आपसे करें। यूजुअली इट्स वेरी इजी। अब मैंने अक्सर देखा है लड़कों को, ये बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उस पे देखे सर मैंने ये देखे ये अप्लाई करने लगा हूँ, टक अप्लाई, क्योंकि सीवी तो ऑलरेडी मेरा है, मैंने पोस्ट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, इजी टू अप्लाई। तो बट यू आर वेरी राइट, ये बहुत अच्छी आपकी एडवाइस है। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दी सी दी कीवर्ड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, एंड उससे चलते चलते ये 4-5 ये स्टेप आ गए। जी मैडम, बट नेक्स्ट। उसके अच्छा, बाद उसमें सीवी पे अपनी फोटो लगानी चाहिए कि नहीं लगानी? हाउ हाउ मच इट वर्क्स? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब अप्लाई कर रहे हैं या और आपकी किस जगह की जॉब अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट ऑन द लेटर बोर्ड, या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? जस्ट ऑन द लेटर दैट्स ट्रू टू। सही है। बट ये डिपेंड करता है, देखें मैं जो मुझे मालूम है, जब मैं पाकिस्तान में थी तो इट वाज काइंड ऑफ स्टार्टिंग ट्रेंड के जनाब आप सीवी पे अपनी फोटो जरूर लगाएंगे हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। जब अब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे फोटो इज नॉट नेसेसरी। आपकी सीवी पे आपका नाम लिखा हो और आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, दैट इज एनफ। फॉर दैट्स एग्जाम्पल, या मैंने देखा पाकिस्तान से मेरे पास एक सीवी आई, उसमें लिखा हुआ था डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फादर नेम, ऑल दोज थिंग्स। पाकिस्तान में हो सकता है बहुत जरूरी नहीं हो। टेबुलेशन यहाँ फॉर्म में, पे टेबुलेशन फॉर्मेट में हाँ जी, हाँ जी। पहला कॉलम, जवाब दूसरे कॉलम में, पहला कॉलम यस, जवाब, और ये चलते बिल्कुल चलते कोई बिल्कुल। कोई 10-12 कॉलम तो ये बन जाते हाँ हैं, वो हाँ, बड़े और खुश वो भी शुरू में सीवी के पहले आधे सफे पे ये इंफॉर्मेशन है, हमने ऐसे। इसका कुछ नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे जैसे है, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इट्स माई पर्सनल। मेरे फादर का नेम क्या है, मेरा पर्सनल है, मैंने नहीं बताना। जो सबसे अहम है, मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल सही होनी चाहिए, मेरा ईमेल सही। एड्रेस, मेरा फोन नंबर, वो मुझे अप्रोच कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज। दैट इज अगर यस। अगर उन्हें लगता है कि मैं एलिजिबल पर्सन हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करना है, कैसे और कब करेंगे। सही बात। आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी करें, आप अमेरिका अप्लाई करें, एज अ होल दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड These are नो। the basic things. डॉक्टर फैजा बख्श हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू। हमारे बच्चों को प्यारी प्यारी अच्छी सी गाइडेंस देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके काम आए हमारे व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह। तो आइंदा एपिसोड तक के लिए डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए, व्यूअर्स हमें इजाजत दीजिए, डॉक्टर साहब को भी इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग टू द शो। अस्सलाम।